ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 जून 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। यह खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। आज का प्रश्न, मनुष्य कौन सी एक बात को जान लें तो सब संशय दूर हो जाएंगे। मनुष्य कौन सी एक बात को जान लें तो सब संशय दूर हो जाएंगे। उत्तर, बाप कौन है, वे कैसे आते हैं। बाप कौन है, वे कैसे आते हैं, यह बात जान लें तो सब संशय दूर हो जाएंगे। जब तक बाप को नहीं जाना, जब तक बाप को नहीं जाना, तब तक संशय मिट नहीं सकते। जब तक बाप को नहीं जाना, तब तक संशय मिट नहीं सकते। निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएंगे। निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएंगे। लेकिन एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। ये नहीं निश्चय हो रहा है, निश्चय सेकंड में ही होता है। हो रहा है हमारा संशय है। मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। उत्तर, बाप कौन है, वे कैसे आते हैं, ये बात जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। जब तक बाप को नहीं जाना, तब तक संशय मिट नहीं सकते। निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएंगे। लेकिन एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब यह है बेहद का रूहानी बाप। आत्माएं सभी रूप तो जरूर बदलती हैं। निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने कर्म क्षेत्र पर। बच्चे कहते हैं, बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदलो। जरूर साकार रूप धारण करके ही तो ज्ञान देंगे ना। मनुष्य का ही रूप लेंगे ना। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार हैं, फिर साकार बनते हैं। बरोबर है भी ऐसे ही। वह है निराकारी दुनिया। ये बाप बैठ सुनाते हैं। कहते हैं, तुम अपने 84 जन्मों की कहानी को नहीं जानते हो। मैं इनमें प्रवेश कर इनको समझा रहा हूं, ये तो नहीं जानते हैं ना। कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है। इनको आना पड़ता है पतित दुनिया पति शरीर में। अब कृष्ण गोरा था, फिर काला कैसे हुआ, ये कोई जानते ही नहीं। अब कहते हैं सर्प ने डसा। वास्तव में यह है 5 विकारों की बात। काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण को ही कहते हैं। मेरा तो शरीर ही नहीं है जो गोरा व सांवरा बने।
मैं तो एवर प्योर हूं, मैं तो एवर पावन हूं ना। मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं। जब कलयुग का अंत सत्युग का आदि होता है, मुझे ही आकर स्वर्ग की स्थापना करनी है। और सत्युग है सुखधाम और कलयुग है, सत्युग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। इस समय मनुष्य मात्र सब पतित है। और सत्युग के लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी तो नहीं कहेंगे। यहाँ सब है पतित। भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। संपूर्ण पावन श्रेष्ठाचारी थे। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारियों की पूजा करते हैं। अब सन्यासी पवित्र बनते हैं तो अपवित्र उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी को गृहस्थी फॉलो तो कुछ करते नहीं, सिर्फ कह देते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर्स हूं। सो तो जब फॉलो करो, जैसे उन्हें घर बार छोड़ा आप भी छोड़ो, तभी तो कहा जाए ना कि फॉलो किया। तुम भी सन्यासी बन जाओ, तब कहेंगे फॉलोअर। गृहस्थी फॉलोअर्स बनते हैं परंतु वे पवित्र तो बनते नहीं। ना सन्यासी उनको समझाते हैं, ना वे खुद समझते हैं कि हम फॉलो तो करते नहीं हैं। पवित्रता कहां अपनाते हैं? अब सन्यासी को फॉलो कर रहे हैं तो या तो घर बार छोड़ो, अगर घर बार नहीं छोड़ो तो पवित्रता अपनाओ, तब तो कहा जाए क्या फॉलोअर्स हैं। सो तो जब फॉलो करें, तुम भी सन्यासी बन जाओ, तब कहेंगे फॉलोअर्स। अब गृहस्थी फॉलोअर्स बनते हैं परंतु वे पवित्र तो बनते नहीं। ना सन्यासी उनको समझाते हैं, ना वे खुद समझते कि हम फॉलो तो करते नहीं है। यहां तो पूरा फॉलो करना है माता पिता को, पूरा फॉलो। अब गाया जाता है फॉलो फादर मदर, और संग बुद्धि योग तोड़ना है। सभी देहधारियों से तोड़ मुझ एक बाप से जोड़ो तो बाप के पास पहुंच जाएंगे, फिर सत्युग में आ जाएंगे। तुम ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो, आदि से अंत तक, अंत से आदि तक। तुम जानते हो हमारा ऑलराउंडर पार्ट चलता है। दूसरे धर्म वालों का आदि से अंत तक पार्ट नहीं चलता है। आदि सनातन है ही एक देवी देवता धर्म। पहले पहले सूर्यवंशी थे। अब तुम जानते हो हम ऑलराउंडर 84 जन्मों का चक्कर लगाते, बाद में आने वाले तो ऑलराउंडर हो ना सके। ठीक, ये समझ की बात है ना। अब जो जिसका जन्म ही द्वापर में होगा उसके 84 जन्म कैसे होंगे? नहीं हो सकते ना। तो ये समझ की बात है ना, बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। तो पहले पहले है ही डिटिज्म। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता है। अभी तो ये बहुत छोटा सा युग है, अब इसको क्या कहेंगे? संगम, कुंभ भी कहते हैं, संगम भी कहते हैं और कुंभ भी कहते हैं। उनको ही याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो बाप से मिलने लिए कितना भटकते रहते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं होता। अब तुम भटकने से छूट गए हो। अब वह है भक्ति कांड और यह है ज्ञान कांड। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है और यह है ज्ञान मार्ग। इस समय तुमको पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, इसलिए तुम्हारा यह है बेहद का वैराग्य, क्योंकि तुम जानते हो ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। अब ये खेल है ना, कब्रिस्तान परिस्तान, कब्रिस्तान परिस्तान। तो बाप परिस्तान स्थापन करते हैं जिसको याद करते हैं। अब रावण को कोई याद नहीं करते हैं, करते हैं ओ रावण इसे याद करते हैं, रावण को कोई याद नहीं करते हैं। मुख्य एक बात समझने से फिर सब संशय मिट जाएंगे। जब तक पहले बाप को नहीं जाना है तो संशय बुद्धि ही रहेंगे। संशय बुद्धि विनश्यंती, बरोबर हम सब आत्माओं का वह बाप है, वही बेहद का वर्षा देते हैं। निश्चय से ही विजय मालाओं में पिरो सकते हैं। एक एक अक्षर में सेकंड में निश्चय होना चाहिए, एक एक अक्षर में सेकंड में निश्चय होना चाहिए।
ये नहीं कि आपको निश्चय हो रहा है, आप अभी विचार कर रहे हैं, निश्चय हुआ, सेकंड में निश्चय होता है ना। और अगर अभी तक निश्चय नहीं हुआ है तो माना संशय है। एक एक अक्षर में सेकंड में निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं तो पूरा निश्चय होना चाहिए ना। भगवान कह रहे हैं, मनुष्य तो भगवान नहीं है ना, डायरेक्ट भगवान आकर समझा रहे हैं, उनसे बड़े आप तो नहीं हो सकते। तो उनकी एक एक बात पे पूरा निश्चय होना चाहिए। बाप निराकार को कहा जाता है, ऐसे तो गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु यहां तो वर्ल्ड का बापूजी चाहिए ना। वे तो है ही वर्ल्ड का गॉडफादर, वर्ल्ड का गॉडफादर वे तो बहुत बड़ा हुआ ना। उनसे वर्ल्ड की बादशाही मिलती है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णु के राज्य की। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। हम सो देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। बाप कहते भी हैं, इस मेरे ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। अब ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, इससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। इसमें सारी पुरानी दुनिया खत्म हो, एक देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। तुमको समझाने वाला बाप है, वे सच बोलते हैं, नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। ये कथा तुम अभी सुनते हो, ये कोई परंपरा नहीं चलती है। तो अभी सत्य सुन रहे हो, और सत्य पर निश्चय बिठाने में कितनी देर लगती है। सत्य बाबा है, सत्य ज्ञान है, एक एक पॉइंट, एक एक बात सत्य है, कोई संशय नहीं। जब बाबा में निश्चय है तो बाबा की कही हर बात में निश्चय, उसे निश्चय बुद्धि कहा जाता है। ये नहीं कि बाबा में निश्चय है, हाँ हाँ भगवान है, पर अगर आपको बाबा की कही किसी बात में हल्का सा भी ऐसा लगा तो क्या निश्चय है? तो फिर नहीं पता ना कि वो भगवान है। और भगवान जो जानता है, हम अभी जान रहे हैं, सब जान नहीं गए हैं। तो जिसे बाबा में निश्चय है, उसकी कही हुई एक एक बात पर निश्चय होगा, उसे निश्चय बुद्धि कहेंगे। और ये निश्चय बैठने में देर नहीं लगती है, सेकंड लगता है। जो कहा वो सत्य है, जो भी कहा वो सत्य है। ठीक। अब बाप कहते हैं, तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब फिर नई दुनिया में तुम्हारा राज्य होगा। ये है राजयोग का ज्ञान, सहज राजयोग की नॉलेज एक परम पिता परमात्मा के पास ही है, जिसको प्राचीन भारत का राजयोग कहते हैं। बरोबर कलयुग को सत्युग बनाया था, विनाश भी शुरू हुआ था, मुसलों की ही बात है, हुआ था, मुसलों की ही बात है। सत्युग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, है ना। ऐसा वहां पे कोई संस्कार ही नहीं जो लड़ने वाली बात हो, ना एक दो की काट है, ना मतभेद है, तो फिर लड़ाई कहां से होगी? और घर में लड़ाई क्यों होती है? मतभेद होता है, एक ने कहा दूसरे ने काटा, फिर दूसरे ने कहा पहले ने काटा, बस काटा काटी चली जा रही है। तो ये क्या है? लड़ाई है। अब सत्युग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती ही नहीं, बाद में शुरू होती है। ये मुसलों की है लास्ट लड़ाई। आगे तलवार से लड़ते थे, फिर बंदूकबाजी चलाई, फिर तोप निकाली, अब बॉम्ब्स निकाले। नहीं तो सारी दुनिया का विनाश कैसे? तलवार से तो नहीं हो सकता, नहीं। फिर उसके बाद बंदूकबाजी से भी नहीं हो सकता। फिर ये तोप निकले, तोपों से भी एरिया वाइज ही तोप चलेगी ना। फिर जो बॉम्ब निकले हैं ना,
नहीं तो सारी दुनिया का विनाश कैसे हो। फिर उनके साथ माना जब ये बॉम्ब्स चलते हैं तो जो प्रकृति है वो डिस्टर्ब होती है कि नहीं होती है? बहुत डिस्टर्ब होती है। वायुमंडल कितना दूषित हो जाता है। फिर होती है नेचुरल कैलेमिटीज। तो फिर उनके साथ है नेचुरल कैलेमिटीज, मूसलाधार बरसात, फेमन। अब ये है नेचुरल कैलेमिटीज। समझो अर्थक्वेक होती है, माना समझो, ये पॉइंट समझो। अर्थक्वेक होती है, उसको कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। भूकंप आ गया, अर्थक्वेक हो गई। अर्थक्वेक का मतलब भूकंप आ गया, हिल गया सब कुछ। तो ये क्या है, किसका दोष है? ये नेचुरल कैलेमिटीज है। उसमें कोई क्या कर सकते हैं बताओ। माना हमारी बिल्डिंग्स जो हैं 30 मंजिला हैं, ठीक है, सबने अपने अपने एक एक मंजिल ले लिए, सबने वहां की रजिस्ट्री कराई है, और जब वो गिरती है क्या कर सकते हैं? जब नेचुरल कैलेमिटीज होगी तो उसमें क्या कर सकते हैं? अब जब भूकंप आता है, वो तहस नहस हो जाता है, तो कौन किस पे क्या करेगा? कौन किसकी क्या भरपाई करेगा? कितनी भी इंश्योरेंस कराई हो, कौन कैसे भरेगा बताओ। जिन्होंने इंश्योरेंस देनी है वो भी हिल रहे हैं नेचुरल कैलेमिटीज में, और जिन्होंने लेनी है वो तो हिले ही हैं। तो बताओ कौन किसको क्या देगा? उसमें इंश्योरेंस नहीं होती है। तो समझो अर्थक्वेक होती है, उसको कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। उसमें कोई क्या कर सकते हैं? कोई ने अपना इंश्योरेंस भी किया हो तो कौन और किसको देगा? सब मर जाएंगे, किसको कुछ भी मिलेगा नहीं। अभी तुम्हें फिर इंश्योर करना है बाप के पास। इंश्योर भक्ति में भी करते हैं, परंतु वह आधा कल्प का रिटर्न मिलता है। ये तो तुम डायरेक्ट इंश्योर करते हो। कोई सब कुछ इंश्योर करेगा तो उनको बादशाही मिल जाएगी। जैसे बाबा अपना बतलाते हैं, सब कुछ दे दिया, बाबा पास फुल इंश्योर कर लिया तो फुल बादशाही मिलती है। बाकी तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। यह है मृत्यु लोक। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। जब कहां आग लगती है, कहीं आग लग जाती है, वह कोई आफत आती है, तो चोर लोग लूटते हैं, सबसे पहले वही पहुंचते हैं। ये समय ही अंत का है, इसीलिए अब बाप को याद करना है, मदद करनी है। कोई भी आफत आती है, माना ऐसे आग लग गई, क्रैश हो गया प्लेन या कुछ भी, सबसे पहले पहुंचते हैं चोर। इस समय सब पतित हैं, वे पावन दुनिया स्थापन कर ना सके। ये तो बाप का ही काम है। बाप को ही बुलाते हैं, निराकारी दुनिया से आओ, आकर रूप धरो। तो बाप कहते हैं मैं साकार में आया हूं, रूप धरा है, परंतु हमेशा इसमें नहीं रह सकता। सवारी कोई सारा दिन थोड़ी होती है। बैल की सवारी दिखाते हैं, भाग्यशाली रथ मनुष्य का दिखाते हैं। अब ये राइट है या वह? गौशाला दिखाते हैं ना, गौमुख भी दिखाया है। बैल पर सवारी और फिर गौमुख से नॉलेज देते हैं। ये ज्ञान अमृत निकलता है, अर्थ है ना। गौमुख का मंदिर भी है। बहुत लोग जाते हैं तो समझते हैं गौ के मुख से अमृत टपकता है, वह जाकर पीना है। 700 सीढ़ियां हैं। सबसे बड़ा गौमुख तो यह है। अमरनाथ पर कितनी मेहनत कर जाते हैं ना, वहां है कुछ भी नहीं, सब ठगी है। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब क्या पार्वती की दुर्गति हुई जो उनको कथा बैठ सुनाई? मनुष्य मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते खर्चा करते करते तुमने सब पैसे गवा दिए हैं। तुम कितने सॉल्वेंट थे, अब इंसॉल्वेंट बन गए हो, फिर मैं आकर सॉल्वेंट बनाता हूं। तुम जानते हो बाप से हम वर्षा लेने आए हैं, तुम बच्चों को दे रहे हैं। भारत है परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, तो सबसे बड़ा
तीर्थ हुआ ना, हुआ ना। फिर सर्व पतितों को पावन भी बाप ही बनाते हैं। अब गीता में अगर बाप का नाम होता तो सभी यहां आकर फूल चढ़ाते, अगर बाप का नाम होता। बाप के सिवाय सभी को सदगति कौन दे सकता है? भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है, परंतु कोई को मालूम ही नहीं है। नहीं तो जैसे बाप की महिमा अपरंपार है ना, वैसे भारत की भी महिमा है। हेल और हेवन भारत बनता है। अपरंपार महिमा है ही हेवन की, अपरंपार निंदा फिर हेल की करेंगे। तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो, यहाँ आए हो बाबा से बेहद का वर्षा लेने, तो बाप कहते हैं मनमना भव और सबसे बुद्धि योग हटाए मामेकम याद करो। अब याद से ही पवित्र बनेंगे। अब नॉलेज से वर्षा लेना है। जीवन मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता है, परंतु स्वर्ग का वर्षा राजयोग सीखने वाले ही पाते हैं। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको मिलता है। माना जब परमधाम से आते हैं आत्मा तो पहले जीवन मुक्ति का ही वर्षा पाती है, परंतु स्वर्ग का वर्षा सबको नहीं मिलता। जो राजयोग सीखते हैं उनको मिलता है। तो सदगति तो सबकी होनी है ना, सबको वापस ले जाएंगे। बाप कहते मैं कालों का काल हूं, महाकाल का भी मंदिर है। बाप ने समझाया अंत में प्रत्यक्षता होगी, तब समझेंगे कि बरोबर इन्हों को बतलाने वाला बेहद का बाप ही है। अंत में जब प्रत्यक्षता होगी तब वो समझेंगे कि बेहद का बाप इन्हों को बतलाने वाला है। कथा सुनाने वाले अगर अब कहें गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, तो सब कहेंगे इनको भी बीके का भूत लगा है। इसीलिए इन्हों का अभी टाइम नहीं है, पिछाड़ी को मानेंगे। अभी मान लेवे तो उन्हों की सारी ग्राहकी चली जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ग्राहकी मतलब जो गद्दी पे बैठे हैं, अगर वो ये कह दें कि हाँ हमें समझ आ गया कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, तो उनके जो सामने बैठे हैं वो कहेंगे इनके ऊपर भी बीके का भूत लग गया है, तो भाग जाएंगे। अब भाग जाएंगे तो फिर उनकी तो ग्राहकी चली जाएगी ना। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, और सब संग तोड़, और सब संग तोड़ माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। और सब संग तोड़ माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, इसे भूल जाना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, इसे भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, ये अंत का समय है। सब खत्म होने के पहले अपने पास जो कुछ है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। यह अंत का समय है। सब खत्म होने के पहले अपने पास जो कुछ है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक हैं। इसी ईश्वरीय नशे और खुशी में रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और अर्थार्थ नसीब। इसी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो। सदा खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक
खाते और खिलाते भी हो, औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। आपकी जीवन ही खुशी है? खुश रहना ही जीवन है। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। खुशी, क्या खुशी? आज का स्लोगन, हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। ओके, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ये अपना ईश्वरीय ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं निकाला हुआ है। ये जो अपना ईश्वरीय ज्ञान है, ये अपनी बुद्धि से नहीं निकाला हुआ है, ना कोई अपनी समझ अथवा कल्पना है अथवा संकल्प है, परंतु ये ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचता है उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है। और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया जाता है वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। ने अनुभव से और विवेक से जो समझा है, जो ज्ञान परमात्मा ने दिया है, वही आपको सुना रहे हैं। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु यह तो परमात्मा द्वारा सुन विवेक से अनुभव में धारणा करते हैं। जो बात धारण करते हैं वो जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब अपनी मानी जाती है। जब तक आप अपना अनुभव नहीं करेंगे तो आपकी कैसे होगी? ये बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती। ये अपना संकल्प है, इसीलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट्स मिली हुई हैं, वो है मुख्य योग लगाना। परंतु योग के पहले ज्ञान चाहिए। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं? योग से पहले कहते हैं ना, ज्ञान योग धारणा सेवा। क्यों कहते हैं? पहले सोचना, समझना और बाद में योग लगाना। हमेशा ऐसे कहा जाता है, पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसीलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे तो ऊंचा परमात्मा हमको पढ़ाता है। समझा? ये ईश्वरीय ज्ञान एक तरफ तोड़ना, दूसरी तरफ जोड़ना। एक परमात्मा के साथ जोड़ो, ओके, एक परमात्मा के संग जोड़ो, जिस शुद्ध संबंध से हमारे ज्ञान की सीढ़ी आगे बढ़ेगी। क्योंकि इसी समय आत्मा कर्म बंधन वश हो गई है। वे आदि में कर्म बंधन से रहित थी, बाद में कर्म बंधन में आई, और अब फिर से उनको अपने कर्म बंधनों से छूटना है। किसने? आत्मा ने। अब अपने कर्मों की बंधाई मानी भी ना हो और कर्म करना अपने हाथ में रहे, माना कर्म पर कंट्रोल हो, तब ही कर्मों की बंधाई मानी नहीं आएगी। इसको ही जीवन मुक्ति कहते हैं। नहीं तो कर्म बंधन में, चक्र में आने से सदा काल के लिए जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तो आत्मा से पावर निकल गई है और उनके कंट्रोल बिगड़ कर्म हो रहे हैं, माना आत्मा के कंट्रोल बिगड़ कर्म हो रहे हैं। लेकिन कर्म आत्मा से होने चाहिए, कर्म आत्मा से होना चाहिए और आत्मा में जोर आना चाहिए और कर्मों को स्थिति में आना चाहिए जो कर्मों की बंधाई मानी ना रहे। नहीं तो मनुष्य दुख सुख के लपेट में आ जाते हैं, क्योंकि कर्म उन्हों को खींचता रहता है। आत्मा की शक्ति उस पावर में आती है जो कर्मों की बंधाई मानी में ना आवे। अब यह है रिजल्ट। अब इन बातों को धारण करने से सहज हो जाएगा। इस क्लास का मकसद यही है। बाकी अपने को कोई वेद शास्त्र पढ़कर डिग्री हासिल तो नहीं करनी है, कोई वेद शास्त्र पढ़ के डिग्री तो नहीं हासिल करनी है।
बल्कि इस ईश्वरीय ज्ञान से अपने को अपनी जीवन बनानी है, जिस कारण ईश्वर से वो शक्ति